शहर के चौराहों पर बैठा कबूतरों का झुंड दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। यही कबूतर हमारे घरों में भी आकर दस्तक देते रहते हैं। लेकिन अगर आप भी कबूतरों के संपर्क में हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। कबूतरों का मल फेफड़ों में होने वाली गंभीर बीमारियों को दावत दे सकता है। देखिए मनीषा गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये है हेमा। ये हर रोज की तरह आज भी शहर के एक चौराहे पर अपनी दुकान सजाकर बैठी हैं। छोटी छोटी प्लेटों में ये दाना सजाकर बैठी हैं। ये कबूतरों की पालक बनकर बैठी हैं। हेमा के जैसे हजारों पिजन फीडर्स शहर के चौक चौराहों पर आसानी से दिख जाते हैं। इन पक्षियों का पेट पालने से ही ये अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं। चलते हैं, जैसे ही रोटी वोटी थोड़ा बहुत हो जाता है घर पे तो करना पड़ता है। कबूतरों को खिलाया जाने वाला दाना बेचना ही इनकी आजीविका है। अब इनसे मिलिए। ये हैं अशोक। कबूतरों को दाना डालना इनका शौक है। एक भाव है बस कि हम कुछ खाते हैं तो हम किसी को भी खिलाएं, आगे भी कुछ पंछियों को, ये बेजुबान है, इनको कुछ खिलाना चाहिए। अशोक जैसे कई लोग हर रोज आते हैं और हेमा जैसे पिजन फीडर से दाना खरीदकर इन पक्षियों को खाना खिला जाते हैं। लेकिन क्या अशोक जानते हैं कि ये नेकी उनकी सेहत के लिए मुसीबत बन सकती है? देखो ऐसा है, जानवर कभी किसी के लिए, पंछी किसी के लिए मुसीबत नहीं बनता। ये तो हमें कुछ बताते हैं, कुछ देते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ नुकसान कर भी देते हैं ये, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें नहीं पता कि कबूतर इंसान के फेफड़ों को लाचार कर सकते हैं। फेफड़ों में होने वाली बीमारी हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के कई कारक हैं और उनमें से एक है कबूतरों के मल के संपर्क में होना। डॉक्टर दीक्षित बताते हैं कि किस तरह अक्सर नकार दी जाने वाली ये बीमारी लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत खड़ी कर देती है। जनरली पिजन ड्रॉपिंग्स के जो पार्टिकल्स निकलते हैं उन प्रोटीन से हमारे लंग्स में एक्सपोजर होगा। ये प्रोटीन्स ड्राई पाउडर के फॉर्म में जब एयर में फैलेंगी तो वो लंग्स में जाएंगी और वहाँ पे लंग्स में इरिटेशन होती है और लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन के कारण लंग्स में डैमेज स्टार्ट होगा और लेटर पार्ट में लंग्स परमानेंटली डैमेज होने का भी चांस रहता है। ये एक सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज है। अर्ली स्टेज में अगर हम इसे पकड़ लें तो इलाज संभव है। लेटर पार्ट में देयर इज नो ट्रीटमेंट। भारत में आए दिन बर्ड फेंसियर्स डिजीज के मामले सामने आते हैं। इस बीमारी के मरीज सांस फूलने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। जांच में पेशेंट की हिस्ट्री पूछने के बाद पता चलता है कि ये मुसीबत कबूतरों की देन है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान इतना निर्दयी हो जाए कि इन बेजुबान पक्षियों को दाना पानी दिए बिना मरने के लिए छोड़ दे? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जान लीजिए कि कबूतर को मालूम है कि अपने खाने की तलाश कैसे की जाती है। सुनिए पर्यावरण विशेषज्ञ क्या कहते हैं। तो पिजन जो है बेसिकली दीज आर वाइल्ड बर्ड्स, दीज आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। द मोमेंट यू स्टार्ट फीडिंग देम यू आर मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू आर किलिंग देयर बेसिक इंस्टिंक्ट, जिससे कि जो है वो अपना खाना खुद खा सके, अपनी चॉइस का खा सके, जहां उनको अच्छा मिले खा सके। यू आर किलिंग ऑल दैट, सो दैट इज नॉट डन। You have to leave nature to fend itself. सूद बताते हैं कि शिकार करना कबूतरों की नेचुरल टेंडेंसी है। यानी जिस तरह किसी जंगली जानवर को खाना देना उसे आश्रित बना देगा, ठीक उसी तरह कबूतरों को खाना खिलाकर हम उन्हें आश्रित बना रहे हैं और उनके प्राकृतिक रुझान को नष्ट कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई मान रहा है कि उसका भला हो रहा है तो वो ये पिजन फीडर्स हैं। वो तो बीमारी वाली जो बात है तो वो तो भगवान के ऊपर है। जैसे जो करना चाहते हैं वो करेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, हिले रोजी बहाने मौत। भगवान कभी अपने दोस्त से नहीं ले जाता, वो कोई ना कोई मतलब लगा के ले जाता है।
इस काम को पेशा बनाकर ये अपना घर चला पाते हैं। वो अलग बात है कि उसके लिए कबूतरों के इर्द गिर्द रहकर शायद ये अपने स्वास्थ्य की कीमत चुका रहे हैं। भारत मान्यताओं का देश है। इस देश में कबूतरों की सेवा करना लोग एक शुभ काम मानते हैं। ये किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं है, केवल एक सुझाव है। लोगों को ये समझना होगा कि बेहतर कल के लिए बदलाव जरूरी है। मनीषा गुप्ता, NDTV, नई दिल्ली।